कक्षा 10वीं के जो सभी छात्र हैं, कंप्यूटर का आप सभी का ये लेक्चर है। लेक्चर नंबर में भी ये 7th है आपका। और इससे पहले और भी जो टॉपिक थे वो कवर किए गए हैं। आज का जो टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। इसमें आपको इस लेक्चर में इन टॉपिक्स को कवर किया जाना है। बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कम्युनिकेशन जब हम कंप्यूटर को या फिर कोई भी डाटा को आपस में सेंड करते हैं या फिर भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डिवाइस को, तो उसके लिए कौन कौन से मीडिया होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है बेसिकली मीडिया मीन माध्यम, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट कराते हैं, उसके लिए क्या क्या माध्यम होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ही हम देख लेंगे कम्युनिकेशन मीडिया एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। और प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, अगर आपने प्रीवियस जो है लेक्चर्स को नहीं देखा है अभी तक, तो आप लोग अच्छे से उसको देख लेना। एंड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीडिया को पढ़ते हैं। सेंडर तथा रिसीवर के मध्य स्थित वह भौतिक पथ जिसके द्वारा कम्युनिकेशन संभव होता है, कम्युनिकेशन मीडिया या संचार माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो देखो, कम्युनिकेशन मीडिया मैंने आपको वही बताया ना कि सेंडर और रिसीवर, मतलब मैंने आपको कोई डाटा या फिर मैं आपको लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, आप इसको वॉच कर रहे हो, तो इसके बीच का जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो क्या है, यूट्यूब है। आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, तो यही होता है कम्युनिकेशन मीडिया। यूट्यूब हमारा क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया या फिर संचार माध्यम। कम्युनिकेशन के प्रकार से तात्पर्य उन प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम डाटा अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा या फिर सूचना को हम जो है आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं, वही कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन या फिर संचार जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मीन कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, दो टाइप से करते हैं। पहला है मौखिक कम्युनिकेशन। बहुत ही ईजिली आप इसको समझ जाओगे। मौखिक मीन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। मौखिक आपको ऑलरेडी पता है अपने शाब्दिक अर्थ में इसका मतलब। तो देखो, किसी भी डाटा अथवा सूचनाओं का मौखिक रूप से आदान प्रदान जो है मौखिक कम्युनिकेशन कहलाता है। ये विभिन्न माध्यम से किया जा सकता है, जैसे टेलीफोन, इंटरकॉम, मोबाइल फ़ोन सर्विस अथवा वॉइस चैट आदि। मौखिक मतलब बोल करके, ठीक है। तो हम जब किसी भी डेटा अथवा सूचना को बोल करके कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो वो मौखिक जो है कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं। जैसे देखो, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुक लैंग्वेज से आपको नहीं, आपको अपने टाइप से लिखना है, अपने जो है माइंड से लिखना है, अपने शब्दों में इसको लिखना है। टेलीफोन क्या होता है एक्चुअल में, टेलीफोन में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं, आप इधर से जो है बोलते हैं, उधर से वो रिसीव करता है, उसके बाद वो जो भी आपका क्वेश्चन रहता है उनका आंसर देता है। तो सिंपली टेलीफोन के जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन से भी कम्युनिकेशन आप करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं या फिर ऐसे कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वर्बल मतलब मौखिक रूप से करते हैं, इसीलिए मौखिक जो है कम्युनिकेशन ये हो गया। इंटरकॉम, ये शब्द आप सभी के लिए नया है, इसको आप देख लो, इंटरकॉम। उसके बाद वॉइस चैट तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इंटरकॉम के लिए लिखा हुआ है कि यह टेलीफोन के प्रकार की डिवाइस है, परंतु इसका कम्युनिकेशन क्षेत्र किसी संस्था या कार्यालय तक ही सीमित रहता है। मतलब जैसे हम मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं कि कहीं से कहीं तक कम्युनिकेट कर लेते हैं, इसमें कोई भी हमको लिमिटेशन नहीं रहता है। बट इंटरकॉम जो होता है, ये या तो कोई ऑफिस रहेगा वहाँ के लिए होगा, कोई स्कूल कॉलेज है तो वहाँ के लिए केवल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरकॉम। उसके बाद है वॉइस चैट मतलब वॉइस के थ्रू हम लोग चैट करते हैं, तो ये हमारा जो होता है, इसके लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, वो सभी को पता है आपको। व्हाट्सअप, फेसबुक आप सभी यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या है, ये सब कम्युनिकेशन के मीडियम ही है, तो माध्यम ही है। तो ये कौन थे, ये थे वर्बल कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम, सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब जब हम अपने डेटा फिर सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, कैसे करते हैं, इन रिटन फॉर्म, लिख करके करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, लिखित कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखो, इसके हम लोग टाइप्स ही देख लेते हैं, इसको आप अपने शब्द में आसानी से लिख सकते हो। पहला है लेटर, पत्र। सेकेंड इज फैक्स। थर्ड इज ईमेल। पत्र क्या होता है, आप जो है इसके बारे में आप देख लो। यह जो कम्युनिकेशन है वो प्राचीन समय से बहुत ही प्रचलित था।
क्योंकि ये बहुत सस्ता माध्यम था, परंतु इसके द्वारा कम्युनिकेशन बहुत धीमी गति से होता था। लेटर आप पोस्ट पे जाते हो, पहले लिखते हो, पोस्ट से सेंड करते हो, फिर वहाँ से जाता है तो वो पहुँचता है कुछ दिनों बाद, फिर रिसीवर रिसीव करता है, उसके बाद आपको मैसेज सेंड करता है। तो ये कम्युनिकेशन होने में आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगता था, इसीलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ फैक्स। फैक्स द्वारा किसी भी लिखित सामग्री को देश विदेश बहुत ही आसानी से भेजा जा सकता था। इसके लिए टेलीफोन की भी आवश्यकता होती है। फैक्स के द्वारा कम्युनिकेशन महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है आपका ईमेल। ईमेल जो है आप सभी इस टाइम सभी पर्सन यूज़ करते हैं। शायद ही अगर आप इस टाइम ईमेल का यूज़ ना करते हो, आप किसी डिवाइस को ही अगर आप ओपन करते हो तो सबसे पहले उसमें लॉगिन मांगता है कि आपका कोई ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालो, पासवर्ड डालो, पहले एक अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो ईमेल के द्वारा भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसके माध्यम से कोई भी जो है सेंडर होता है, किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त भी कर सकता है। इसके द्वारा कम्युनिकेशन बहुत तेज़ गति से होता है। ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हम अपने अपना मान लो जीमेल आप यूज़ करते हो, जीमेल को ओपन किया, वहाँ पे कंपोज़ का ऑप्शन रहता है, कंपोज़ में जाके आपको जो लिखना है वो आपने मैसेज के अंदर लिख लिया। आपने के पास रहता है वहाँ पे 2 ऑप्शन, फ्रॉम टू, जिसको आपको भेजना है उस पर्सन का आपने ईमेल लिया, उसमें लिख दिया और अपना ईमेल आपने वहाँ पे लिख दिया। आपके ईमेल से उनके ईमेल पे एक मैसेज पहुँच गया, उन्होंने ईमेल आपकी जो है 1 सेकंड के अंदर पहुँच जाता है तुरंत, उसके बाद वो रिप्लाई भी दे देंगे आपको, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, कि कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने आपको दिखाया कौन से कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज़ रिटन कम्युनिकेशन। तो देखो वर्बल कम्युनिकेशन इज में कौन कौन सा है हमारा, जो है टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके बाद हमारा हो गया इंटरकॉम हो गया। इंटरकॉम किसी एक संस्था के लिए होता है, ऑफिस के लिए होता है। सेकेंड वन इज़ वॉइस चैट हो गया। फिर उसके बाद हमने रिटन कम्युनिकेशन को देखा। रिटन कम्युनिकेशन में जैसे पत्र हो गया, फैक्स हो गया, जीमेल हो गया, लिख करके जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा क्या होगा, लिख करके भेजते हैं, फिर वहाँ से आता है जो है रिप्लाई आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आज का टॉपिक, आज का लेक्चर में बस आपको इतना ही। आगे का जो लेक्चर है 8 नंबर लेक्चर रहेगा, इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर ईयर पूछा जाता है और इस ईयर भी पूछा जाएगा। टॉपिक आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ, कम्युनिकेशन मीडिया या फिर संचार माध्यम के क्या टाइप्स होते हैं। जो है हमारा गाइडेड तार मीडिया या फिर वायर्ड तकनीकी या फिर अनगाइडेड। इसके गाइडेड के अंदर हमको पढ़ना है कौन कौन से केबल होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रहेगा लेक्चर, उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, 7 नंबर लेक्चर था ये। एंड लाइक शेयर और कमेंट कमेंट में आप सभी बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया नहीं आया। आप सभी के लिए एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका इजीली आंसर लिख पाओ। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, इन चैप्टर्स के भी और भी चैप्टर्स हैं उनके भी, और हर साल जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी अपलोड किए जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी तैयारी रहेगी वो आपको कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगी। अभी आप टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए एंड उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आप के लिए ये बाद में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे उस समय अगर आप एक बार इसको देख लोगे नोट्स को, आपके द्वारा जो आपके द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, तो आपका 100% जो है डाउट सॉल्व हो जाएगा और आपको ये माइंड में जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।